आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात नहीं करूँगी आज। फ़ोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार मैंने उनके रुमाल पर दिल बना कर दिया था। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज रूहाना के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था रूहाना और अभिषेक की शादी को। रूहाना जब अभिषेक से पहली बार मिली थी तभी उसने अपने होने वाले पति के देशभक्ति की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही अभिषेक ने रूहाना को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही रूहाना ने अभिषेक से शादी के लिए हाँ कह दिया था। शादी के 20 दिन बाद ही अभिषेक वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 20 दिनों में भी अभिषेक और रूहाना केवल 7 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 7 दिनों में रूहाना ने अपनी पूरी जिंदगी अभिषेक के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके अभिषेक चला तो गया, लेकिन रूहाना रोज अभिषेक के फोन के इंतजार में घंटों फोन के पास बैठी रहती। आज भी वह सुबह से अभिषेक के फोन का इंतजार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सासू माँ को आवाज लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया, मानो उसके कानों में कोई ग्रेनाइट फटा हो। परसों फोन पर वह यही तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और बोला होगा। लेकिन सुबह से उनका फोन क्यों नहीं आया? यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। ससुर जी के फोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज आ रही थी, द नंबर यू आर डायल टू कॉल इज स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी उनसे बात होती तो पुलवामा का नाम आ ही जाता। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरह पीठ करके बैठे, कभी फोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नजर एक बंदूक पर पड़ी, जिस पर एक खून से सना सफेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। उसे कोई भी होश नहीं था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हम सबका मन आघात है। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए हैं। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। लेकिन इसी बीच देश के कोने कोने से शहीदों के परिवार की हमें कई ऐसी कहानियां मिल रही हैं।